प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आपसी कलह में सब्जी विक्रेता पत्नी व 2 बच्चों की जलने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा महिला हक अधिकार महारैली का किया गया आयोजन। जिला रविदास महासभा के तत्वावधान में परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कांग्रेस पार्टी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मनाया संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती। भारत सेवाश्रम संघ भवन पर संस्थापक युवाचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के जन्मतिथि पर हवन पूजन का हुआ आयोजन। गोरखपुर थिएटर एसोसिएशन द्वारा भरत मुनि जयंती के अवसर पर नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। IMA द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर सलिल चंद्रा के लिए श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। रंग कर्मियों द्वारा आचार्य भरत मुनि की जयंती पर यमलोक की यात्रा नामक नाटक का किया गया मंचन। और नारी शक्ति युवा जन चेतना संस्थान के तत्वावधान में निःशुल्क भोजन का किया गया वितरण। गोला थाना क्षेत्र के देवकली गांव में शनिवार की देर रात सब्जी विक्रेता, उसकी पत्नी व 2 बच्चों के जलने से मौत हो गई। रविवार सुबह कमरे से धुआं उठता देख आसपास के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो चारों का शव एक ही बेड पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव के लोग पारिवारिक कलह की बात कर रहे हैं। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। वहीं घटनास्थल का IG गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर जे रविंद्र गौड़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, DM कृष्णा करुणेश, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी गोला जगत नारायण सहित अन्य अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, मकान के पीछे जो खेत है वहां पर काम करने वाले व्यक्तियों ने देखा कि उनके घर के रोशनदान से धुआं निकल रहा है। देखने के बाद वो इनके घर पर आए और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, परंतु जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। उनके द्वारा कुछ और ग्रामवासियों के सहयोग लिया गया। सभी ने मिलकर के दरवाज़ा बलपूर्वक यहाँ पर खोला। अंदर जाने पर देखा कि जो ये इंद्र बहादुर मौर्य हैं, ये जलती हुई अवस्था में इनकी बॉडी है और इनकी पत्नी और बच्चों की भी जो डेड बॉडी है वो बगल में पड़ी हुई है। इनके द्वारा तत्काल पानी से उस आग को बुझाया गया। स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके का मुआयना सभी अधिकारियों द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया है। बॉडीज़ को मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है। इस संबंध में जो भी मौके के एविडेंसेस हैं और जिन भी लोगों को इस बारे में जानकारी है उनसे जानकारी की जा रही है। एविडेंसेस को इकट्ठा किया जा रहा है। परिजनों को सूचना इस संबंध में दे दी गई है। जो ग्रामवासियों से बात आ रही है कि घर के अंदर ही संभवतः रात में इनके द्वारा पहले अपने पत्नी और बच्चों के साथ घटना कारित की गई और फिर स्वयं के साथ आग लगाने की घटना जो है वो कारित की गई है। इस घटना से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा महिला हक अधिकार रैली का आयोजन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किया गया। महारैली का नेतृत्व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा किया गया। महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आधी आबादी को तैयार करना है। महिलाओं पर अत्याचार, अपराध आदि बढ़ा है, इसको आधी आबादी को समझना होगा। आधी आबादी के लिए कानून बनाने की जरूरत है। माइक थमाने का काम किया तो भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने मिल करके, और आज यहाँ आई हुई हमारी माताएं और बहनों, आप बताओ, हमारे जो नेताओं ने, महिला मंच की नेताओं ने जो बात रखी है, कितने लोगों को पसंद आई है? जरा हाथ उठाओ जिसको जिसको पसंद आई है। पसंद आई है ना? और ओम प्रकाश राजभर गोरखपुर में आज कोई नया नहीं आया। हमको लगता है गोरखपुर का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा है जहां ओम प्रकाश राजभर दस्तखत न दिया हो। बोलो यहाँ कितने लोग आए हो, कितने लोगों के गांव में हम गए हैं? जरा हाथ उठाओ, देख लो नेता लोग, आप लोग। ये है ओम प्रकाश राजभर, वैसे नहीं है ओम प्रकाश राजभर बना। गांव गांव जाकर के हमने अलग जगाया, लोगों को बताया, जागो तभी सवेरा है। हम धन्यवाद देते हैं महिला नेताओं को भाई कि आपने जो प्रपोजल रखा है हमारे सामने, हम गारंटी के साथ कहते हैं जिस दिन भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले अगर काम होगा तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी का काम होगा। ये काम हम लोग करेंगे। बताओ कितने लोग चाहते हो कि शराब बंद हो जाए? दोनों हाथ उठाओ, चाहते हो शराब बंद हो जाए ना? अब दूसरा काम, हमारी कोशिश हो रही है, हमारी चाहत हो रही है, हम चुनाव आयोग से लेके भारत सरकार और प्रदेश सरकार और देश की सरकार, आपके माध्यम से हम आजमगढ़ मंडल में महिला सम्मेलन किया, हमने फैजाबाद मंडल में महिला सम्मेलन किया, हम लोगों ने बस्ती मंडल में महिला सम्मेलन किया, और आज गोरखपुर मंडल में महिला सम्मेलन का काम हो रहा है। 18 मंडल में महिला सम्मेलन करने के बाद देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को ये अल्टीमेटम देने का आज हम बराबर प्रयास करते हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा में आधी आबादी जब महिलाओं की है तो आधी सीटें लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित होना चाहिए, ताकि हमारी माताएं बहनें जीत करके लोकसभा विधानसभा में भी जाने का काम करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बताया, पार्टी के महिलाओं द्वारा आज कार्यक्रम का आयोजन था और इनकी स्पष्ट सोच है कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं की जब आधी आबादी है तो लोकसभा और विधानसभा की सीटें आधी आरक्षित हों। नौकरियों में 50% इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए, आरक्षित हो। शिक्षण संस्था चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो,
इनको भी 50% सीटें इनकी आरक्षित किया जाए। इस बात को लेकर के महिलाओं की तरफ से पार्टी के ऊपर प्रेशर बना कि आप लोग हमारा सुरक्षा करिए, मंच दीजिए, हम लोग भीड़ जुटाएंगे, भाषण देंगे, संचालन करेंगे, आप धन्यवाद दे दीजिएगा आकर के। तो उसी कड़ी में हम लोग इधर लखनऊ घेरने की बात कर रहे हैं। अभी 4 मंडल हुआ है, अभी हम लोग 13 मंडल करेंगे, तो 18वां मंडल जब नंबर आएगा तब लखनऊ घेरेंगे। क्या नौकरियों में ये अगर राष्ट्रपति की कुर्सी सुशोभित कर सकती हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी सहित फाइटर प्लेन चला रही हैं, तो फिर इनको आधी आबादी है तो इनको आधी सीटें आरक्षित करने में नौकरियों में क्या दिक्कत है? आज शिक्षा के सवाल पे देखिए, पढ़ाई में 1 नंबर बच्चियां आ रही हैं, तो फिर उनको हिस्सेदारी देने में क्या दिक्कत है? बड़े पदों में बैठा देने से क्या जुल्म जाति अत्याचार बंद हो जाएगा? थाने पे जरूरत है इनकी, सीओ बनने की जरूरत है, एसपी बनने की जरूरत है, डीएम बनने की जरूरत है, तब इनके जुल्म जाति अत्याचार खत्म होंगे। वो जो प्रधानपति वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें महिला प्रधान हो जाती है, पति जी चलाते हैं, ऐसा हो तो सकता है? क्या लोकसभा विधानसभा में उनके पति जा सकते हैं? जी, मुख्यमंत्री के शहर में इतना भीड़ इकट्ठा करके क्या अपनी ताकत का नहीं, ये भीड़ क्या देखा आपने? ये तो कुछ नहीं है। मऊ में आपने देखा, आपके चैनल पे चला, आपके फैजाबाद में वही हाल था, बस्ती में वही हाल था, कड़ाके की ठंड थी, और हम तो सोचे कि आज थोड़ा ठंडी रहे, लेकिन गर्मी हो गई। इसी जगह पर ठीक 1 महीने पहले संजय निषाद जी ने कार्यक्रम किया, सीएम आए थे, वह अपने कार्यकर्ताओं को सीएम से जोड़ रहे थे, आप नहीं जोड़ना चाह रहे हैं क्या? क्या सीएम यहाँ आए हैं? कहा हाँ, हमारे मंच पे सीएम हैं? नहीं, हम यही तो पूछ रहे हैं, यही तो सवाल है। देखिए, वो आप क्या अप्रोच नहीं किए सीएम साहब से? हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, उनकी पार्टी का थोड़ा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना, समझौते में है और सरकार में है, तो सीएम को बुला सकते हैं, पीएम को बुला सकते हैं, हम कौन और रुकबा। लेकिन आप मतलब विरोध में है भाजपा के? बिल्कुल विरोध में है। हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं कि हम भाजपा काम कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव में किधर रहेंगे, यूपीए, एनडीए? 25 करोड़ आबादी में हम अभी वंचित समाज जो है, जो उपेक्षित है, उसके बीच में अपना संगठन का काम कर रहे हैं। महिलाओं को आधी आबादी में इनके बीच में काम कर रहे हैं। गठबंधन चुनाव के 4 महीना 3 महीना पहले होते हैं। पहले गठबंधन को भी आप देखेंगे, आज़ादी के बाद जो भी गठबंधन हुए हैं वो 4 महीना 6 महीना 5 महीना पहले हुए। जिला रविदास महासभा गोरखपुर के तत्वावधान में परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती का 77वां वार्षिक जयंती समारोह भव्य रूप से मनाया गया। मुख्य समारोह अलवापुर स्थित प्राचीन मंदिर के प्रांगण में संत गुरु रविदास जी के पूजन कर प्रसाद का वितरण किया गया। उसके बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता महासभा के अध्यक्ष विश्वनाथ के द्वारा की गई। इस शोभा यात्रा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर एवं भगवान बुद्ध समाज व देश प्रेम भक्ति से संबंधित अन्य आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। यह विशाल शोभा यात्रा अलवापुर रविदास मंदिर के प्रांगण से निकलकर महानगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः अलवापुर में जाकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शिवराज सिंह गौतम, संचालक संस्था के प्रमुख सुमई प्रसाद, महामंत्री श्री संत राजभारती ब्रजनाथ लाल, भरत प्रसाद, राजन कुमार एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महासभा के अध्यक्ष विश्वनाथ ने बताया,
आज हम लोग यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 77वीं जयंती मना रहे हैं और विगत 77 साल से झांकी निकाली जा रही है। हमारे संत रविदास जी की जो उनके वाणी है, जो उनके जो है पद हैं, जो उनका संदेश है, उन संदेशों को भी हम लोग जो है झांकियों के माध्यम से उसमें उसको भी लोगों को जो संदेश देने का काम करते हैं, निकालते हैं। और यहाँ पर झांकी विभिन्न मोहल्लों से होते हुए यहाँ से दुर्गाबाड़ी, रेती चौक, बक्सीपुर, रेती चौक, घंटाघर और घाटी कटरा होते हुए यहाँ पास आती है। उसके बाद फिर यहाँ सभा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें हमारे समाज के बहुत सारे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, समाज सेवी लोग आते हैं और हमारे संत रविदास जी के उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर जो है और उनके बारे में अपने जो मंतव्य देते हैं। आपने कहा कि रविदास जी की बाड़ी को झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है, क्या झांकी में क्या है? झांकी में देखिए जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सबसे बड़ी बात आजकल जो है ये सामाजिक कुरीतियाँ, भेदभाव, छुआछूत, असमानता अभी बनी हुई है और जिसके लिए वो संघर्ष करते रहे, अपने जीवन काल में संघर्ष करते करते जो है वो चले गए और बहुत सारी चीज़ें उनके आज जो है लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था वो सही है और उसके अनुसार लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं लोग जो है। और काफ़ी बदलाव भी आया है हमारे समाज में, इस विश्वास से काफ़ी लोगों से जो है इससे विरक्ति हुई है और लोगों में भाईचारा की भावना भी पैदा हो रही है। लोगों को भी जो है उसी हिसाब से जो है जोड़ रहे हैं अपने समाज के लोगों को। इन जो है जो भी हैं व्यसन हैं, ये सब करते हैं, हमारे जो है दारू पीते हैं और जुआ खेलते हैं, इस सब चीज़ों को जो है इसको छोड़ें, त्याग करें, बच्चों को पढ़ा लिखाएं, आगे बढ़ाएं, यही सब चीज़ें संदेश देने का काम किया जाए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी के नेतृत्व में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और शीश नवाया। वहीं संत रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की बात कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर मत देखिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी ने बताया, आज परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में हम सभी कांग्रेस जन मिलकर के आज उनके प्रतिमा पर इस प्रांगण में उपस्थित होकर के उनको नमन किए हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक सामाजिक समरसता समाज को उस समय आज के 646 वर्ष पूर्व इस धरती पर अवतरित होकर के जो संदेश देने का काम किया, निश्चित रूप से उनका संदेश आज के समय में भी कालजयी है। संत शिरोमणि रविदास जी का जो उद्देश्य था, जो उनका संदेश है, आज हम सभी समाज के लोगों को एक आपस में बांधने का काम करता है और फिरका परस्ती ताकतों को तोड़ने का भी काम करता है। आज हम सभी कांग्रेस जन संत शिरोमणि रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, उनको नमन किए हैं। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक युवाचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की जन्मतिथि पुण्य माघी पूर्णिमा उत्सव के उपलक्ष्य में कैंट थाने के बगल में स्थित सेवाश्रम संघ भवन में हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संघ भवन के प्रमुख स्वामी निषेधानंद ने बताया, आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के जन्मदिन ये पूर्ण माघी पूर्णिमा है और इस माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग विभिन्न शाखा में जो पूरा भारत में है, तो आज के दिन में हवन या यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सबको शांति, संगठन
और हिंदू धर्म प्रचार के साथ साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रार्थना का समूह प्रार्थना का व्यवस्था है। इसमें हम लोग यजुर्वेद से और कुछ ऋग्वेद से मंत्र उच्चारण करते हुए आहुति डालते हैं, जो जिसमें सबको कल्याण का प्रार्थना किया जाता है, सबको मंगल, सबको शांति और संगठित भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। और शाखा में आज के दिन में और हर संस्था में भी हिंदुस्तान में जितनी है, हिंदू धर्म में जितनी संस्था शाखा है, सभी की आज के दिन ये पूर्ण माघी पूर्णिमा के दिन हवन किया जाता है। हवन एक सामूहिक शांति प्रार्थना का एक केंद्र है, जिसमें समूह रूप से फल फूल और हवन सामग्री डाल करके सबको प्रार्थना किया जाता है शांति के लिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर थिएटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित भरत मुनि जयंती के अवसर पर रंगकर्मियों द्वारा जुलूस निकालकर चेतना तिराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडीएम विद राजेश कुमार सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में और भी रंगकर्मी मौजूद रहे। श्री राजेश सिंह जी, आसिफ जहीर जी, सब मर माच हुए हे परम पिता, हे परम पिता, हे परम पिता, अब तो मुझ पे है परम पिता, अब तो लो जिसका दिल चाहे भला सत्संग पावरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे भला सत्संग पावरिया। ओ जरा होले होले गाड़ी हाथो मोरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथो। नारियत की रेत में हर वजन पड़ी है नारियत की रेत में हर वजन पड़ी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपनी सहभागिता दें और इसे सफल बनाने की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत मुनि जिंदाबाद, 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 भारत मुनि जिंदाबाद।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ रंगकर्मी मानवेंद्र त्रिपाठी ने बताया, भरत मुनि जी की जयंती है आज 5 फरवरी को। भरत मुनि जी जो पंचम वेद नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, जिन्होंने नाट्य शास्त्र को लिखा, उन्हीं की जयंती शहर के सारे कलाकार, गोरखपुर शहर की जितनी भी संस्थाएं हैं, कलाकार और कला प्रेमी आज बड़े उत्साहित रूप से नाच गाने के साथ पूरे शहर में एक रंग यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं कि जो ये रंग यात्रा है ये भरत मुनि जयंती के अवसर पे भरत मुनि आराध्य हैं, जो भी नाटककार हैं, नाटक वाले हैं या जो भी कलाकार हैं, सबके आराध्य हैं। इसलिए कलाकारों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसको सारे कलाकार मना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़े उत्साह के साथ सारे लोग झूम नाच गा के इस आयोजन को मना रहे हैं। सीतापुर आई हॉस्पिटल में आईएमए के द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर सलिल चंद्रा के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आईएमए के पदाधिकारियों व चिकित्सकों ने स्वर्गीय डॉक्टर सलिल चंद्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर शशांक बिहारी ने बताया, हमारे सीनियर आईएमए के बहुत ही सीनियर और बहुत ही सरल और संजीदा इंसान डॉक्टर सलिल चंद्रा, जो कि पूर्वांचल के बहुत ही फेमस रेडियोलॉजिस्ट थे, उनके आकस्मिक निधन पे आज शोक सभा का आयोजन है और उनके आकस्मिक निधन पे हम सभी आईएमए के मेंबर्स बहुत ही दुखी हैं और ये हमारे आईएमए के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसको हम लोग किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रंग आश्रम मंच पर रंग कर्मियों द्वारा आचार्य भरत मुनि की जयंती के अवसर पर यमलोक यात्रा नामक नाटक का मंचन किया गया। रंग आश्रम मंच पर ही आचार्य भरत मुनि के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया गया। आज देखिए अखबारों में आपका नाम निकला। अरे सोहन लाल कवि को मिलेगा राष्ट्र। अरे बेटा, अरे अब तुम जान गए ना। अरे मैं कितना बड़ा कवि हूँ, बहुत बड़े गुरु जी। अरे देखो बेटा, ऐसा है कि कल 12 बजे वहाँ सम्मानित किया जाएगा आपको। मैं बड़े दूर से चला रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की घाटी से लेकर के असम की गुवाहाटी तक। मैंने जब से अखबार में पढ़ा है तब से मेरा विजन हो गया है आपको लगाने का। ये हमारे गुरु जी। देखिए भाई, आप सभी का यमराज की जय हो। यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से 20 साल बाद मिलेंगे। चित्रगुप्त, हमारे लेखा जोखा के गड़बड़ी के कारण एक राष्ट्र कवि यमलोक में आकर ईंट से ईंट बजा गया, धरना प्रदर्शन किया उसने और तो मेरी बूझ भी उखाड़ दी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो हम तुम्हारा लेखा जोखा मिटा देंगे। चलो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रंगकर्मी ने बताया, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 5 फरवरी है और आचार्य भरत मुनि जी का जन्म समारोह है, जयंती था, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, जिन्होंने विभिन्न अपने नाटक के माध्यम से विभिन्न चीज़ों को, उसमें रसों को, भावों को उद्गार किया था, उसमें लिखा था, जो हमारे नाटक के लिए बहुत बेहद ही ज़रूरी है। नाटक के लिए नहीं, हम कह सकते हैं संगीत और जितनी भी कलाएँ हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा एक स्वरूप दिया कलाकारों के लिए। तो उनकी जयंती पे आज हम लोगों ने ये नाटक प्रस्तुति किया था, जो हास्य नाटक था, जिसका नाम था राष्ट्र कवि की यमलोक यात्रा, जिसके लेखक थे श्रीकांत वर्मा जी और निर्देशन किया था हमारे गुरुजी श्री केसी सेन जी ने। और हम लोगों ने प्लान बनाया कि अभी क्योंकि प्रेक्षागृह के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, रंगाश्रम की जो पूरी टीम थी, तो योगी जी के देन के से आज हमारे गोरखपुर में एक प्रेक्षागृह बन गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी यहाँ बंद पड़ा हुआ है, तो कुछ न कुछ विशेष अवसरों पे हम लोग कुछ न कुछ यहाँ गतिविधि करते रहें, ताकि यहाँ के कलाकारों को एक मौका मिलता रहे और कुछ न कुछ कला के क्षेत्र में होता रहे।
जिसके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित थे। नारी शक्ति युवा जन चेतना संस्थान के तत्वावधान में अन्नदान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें असहाय, निराश्रित, गरीब व निर्धन लोगों को शहर के विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर सचिव सारिका सिंह, शिखा मरवा, अध्यक्षा कुमारी अर्चना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अन्नदान महादान दुनिया का यही एक ऐसा दान है जो सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी को 1 रुपये मत दो, आप उनको कपड़ा और खाना दो बस, और उनको उस लायक जॉब दो जिससे हमारे देश की बेरोजगारी हटे। भैया भैया खाना खाओगे? खाना खाओगे? किनारे खा लो खाना, बढ़िया खाना है। पीछे कर लो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संरक्षक अंबिकेश सिंह ने बताया, ये संस्था विगत 7 वर्षों से लगातार गरीबों के लिए जो जरूरतमंद है, हम अपने देश के किसी नागरिक को गरीब नहीं बोल सकते हैं, वो जरूरतमंद हम बोलेंगे। उन जरूरतमंदों के लिए हमारी संस्था हर हफ्ते कम से कम 1.5 से 2 लोगों को खाना खिलाती है, और हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं। सरकार के सारे कदम उठ रहे हैं, उसके साथ हम भी लोग ये कदम उठा रहे हैं कि उनके साथ हमको रहना है। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि एक नागरिक कम से कम अपने 4 रोटी खाता है, आधी रोटी दान के रूप में करे, किसी गरीब को दे वो, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो बिना खाए सो जाते हैं। तो हमारी ये संस्था ये संस्था चला रही है मिसेस सारिका सिंह, इनके प्रति हम लोग बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया कि और जनता जागरूक हो, लोग समझे इस चीज़ को कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें इन लोग का कोई स्वार्थ नहीं है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आपसी कलह में सब्जी विक्रेता पत्नी व 2 बच्चों की जलने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा महिला हक अधिकार महारैली का किया गया आयोजन। जिला रविदास महासभा के तत्वावधान में परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कांग्रेस पार्टी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मनाया संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती। भारत सेवाश्रम संघ भवन पर संस्थापक युवाचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के जन्मतिथि पर हवन पूजन का हुआ आयोजन। गोरखपुर थिएटर एसोसिएशन द्वारा भरत मुनि जयंती के अवसर पर नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। IMA द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर सलिल चंद्रा के लिए श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। रंग कर्मियों द्वारा आचार्य भरत मुनि की जयंती पर यमलोक की यात्रा नामक नाटक का किया गया मंचन। और नारी शक्ति युवा जन चेतना संस्थान के तत्वावधान में निःशुल्क भोजन का किया गया वितरण। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।